हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और अब बेटा मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के पीवाईक्यू। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2023 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। आपको फंक्शन दे रखा है ये एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1। आपसे पूछ रहा है ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। बेसिकली जो आपका जो चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो आपसे बेटा आपसे इंटरवल फाइंड कराता है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या आपसे प्रूफ कराता है कि प्रूफ करो ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो दो कैटेगरी की सवाल है। पहली कैटेगरी इसने सवाल में पूछ ली कि आपसे इंटरवल फाइंड करा रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। या आपसे ये भी बोल सकता है इंक्रीजिंग, पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होगी सो दैट वाली, प्रूफ कराएगा कि प्रूफ करो भैया, देके जाएगा वो कोई भी इंटरवल के प्रूफ करो ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन है भाई, इन दोनों कैटेगरी के आप क्वेश्चन कर लो। मैं बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं भाई, 100% बता रहा हूं, आप बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे ये भी बोल रहा हूं, इस वीडियो से आपसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से जो एग्जामिनर जो होता है या बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, एक ही कैटेगरी के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो मैं आप हाईलाइट कर दूंगा। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करिए धूमधाम से, 100% आपका पेपर बहुत तगड़ा होगा भाई। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1। देखो, कोई भी फंक्शन जब हमें प्रूफ करना हो, निकालना होता है किसी भी फंक्शन का इंटरवल, ये फंक्शन किस इंटरवल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो जो भी फंक्शन होता है हम उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। फंक्शन ये देखे गया, फंक्शन का हमने डिफरेंशिएट करा तो एफ डेस एक्स हो जाएगा आपका 6x² प्लस 18x प्लस 12, ठीक है। अब यहां से बेटा मैंने 6 क्या ले लिया कॉमन, 6 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x² प्लस 3x प्लस 2 के मैंने फैक्टर कर दिए। फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसके क्या हो गए बेटा, फैक्टर हो गए। अब इसके बाद फैक्टर करने के बाद हमेशा अगर आपके सामने ये छोटी छोटी बात है ना, आप नोट डाउन करके चलना कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, डिफरेंशिएट करने के बाद आप डिफरेंशिएट जैसे मैंने करा, यहां पर इसका डिफरेंशिएट हो गया, यहां पर मैंने जो कॉमन लेना कॉमन भी ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप इस पॉइंट को लिख लेना जो मैं आपसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए उसके फैक्टर कर देना। आप क्या कर देना, फैक्टराइज, जो भी एफ डेफ एक्स हो उसे फैक्टराइज करो। पहला पॉइंट ये है अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने यही उसके फैक्टर कर दिए, x² प्लस 3x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद पहला स्टेप तो ये क्या है, पहला स्टेप है आपको क्या करना है मेरे भाई, फैक्टर करना है। फैक्टर करा फैक्टर करने के बाद जो भी एफ डेफ एक्स है जो भी एफ डेफ एक्स है बेटा उसे किसके बराबर डालो, 0 के बराबर। 0 के बराबर डालोगे एफ डेफ एक्स, मतलब ये एफ डेफ एक्स आपने इसे 0 के बराबर डाला। 0 के बराबर डाला तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बेटा 6 किस में निकल जाएगा, 0 में निकल जाएगा। जब ये 6 0 में जाएगा तो यहां से x की दो वैल्यू मिलेंगी, -1 और -2। और ये दोनों वैल्यूज कहां प्लॉट करोगे आप, नंबर लाइन पे। कहां प्लॉट करोगे, हमेशा नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे तो नंबर लाइन पे -1 इधर आएगा, -2 इधर आएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग में हर क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन का खेल मिलने वाला है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस भी करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आपको 100% देखा होगा ये, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो -2 और -1 है, ये जो x की वैल्यूज है इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट किसके होते हैं, एफ डेफ एक्स। बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर डेरिवेटिव, जहां पर, अच्छे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर एफ डेफ एक्स या डेरिवेटिव अपनी नेचर चेंज करता है, मतलब अपनी क्या करता है, नेचर चेंज। मतलब ये डेरिवेटिव, ये जो -1 और -2 है, यहां पर जो डेरिवेटिव होगा वो अपनी क्या चेंज करेगा बेटा, नेचर चेंज करेगा। मतलब -1 से इधर कुछ और होगा, -1 से -2 के बीच में कुछ और होगी इसकी नेचर, और -2 से इधर कुछ और होगी। बात क्लियर है, चलो सही है। अब यहां से देखो, -2 और -1 क्या कहलाए बेटा, आपके क्रिटिकल पॉइंट। आपने ये दोनों पॉइंट नंबर लाइन पे डाल दिए। तीसरी बात, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें जितनी बातें हैं एक सवाल में आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। ये जो होती है, जो नंबर लाइन होती है बेटा, किसकी होती है, एफ डेफ एक्स की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर दे रहा हूं।
जो नंबर लाइन होगी हमेशा एफ डेफ एक्स की होगी, क्योंकि जो नेचर बताएगा ये एफ डेफ एक्स की आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहां पर आपने क्या देखा, जो नंबर लाइन है बेटा किसकी है, एफ डेफ एक्स की। तो आप देखो एक बात कि जो एफ डेफ एक्स है -1 से इधर, -1 से इंफिनिटी तक, और माइनस माइनस इंफिनिटी से -2 तक एफ डेफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव। मतलब अगर देखा जाए कि जो एफ डेफ एक्स है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, एफ डेफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जो नंबर लाइन है वो किसकी है, एफ डेफ एक्स की है। मतलब एफ डेफ एक्स जो है -1 से इधर और -2 से इधर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि जब भी आप एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 से बड़ी और -2 से छोटी आप इसके डेरिवेटिव में डालोगे, आप इसके डेरिवेटिव में डालोगे तो एफ डेफ एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आएगी। और आपको इतने में ही आपको याद आ गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एफ डेफ एक्स मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सवाल तो 1 नंबर का था, लेकिन आपको 1 नंबर के हिसाब से नहीं, आपको तो कंसेप्ट सिखाना है, सही है, इस सवाल के थ्रू। तो एफ डेफ एक्स आपका क्या है, 0 से बड़ा है। एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, कहां से कहां तक बेटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। एफ डेफ एक्स क्या है आपका, 0 से बड़ा इस इंटरवल में। तो एफ डेफ एक्स ये देखो देखो बहुत सारी बातें बोलने वाला हूं आपको, अच्छे से सुनना। एफ डेफ एक्स जिस इंटरवल में 0 से बड़ा होगा, एफ डेफ एक्स जिस इंटरवल में 0 से बड़ा होगा, फंक्शन एफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स ये वाला फंक्शन उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब एफ डेफ एक्स 0 से बड़ा है तो इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। मैंने कहा हाँ बेटा। अच्छा, तो उसका उल्टा कर सकते हैं, उल्टा मतलब एफ डेफ एक्स अगर 0 से छोटा होगा, एफ डेफ एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल। एफ डेफ एक्स -2 से -1 के बीच में क्या दिख रहा है आपको, लेस देन 0, अर्थात हमारा आंसर तो मिल गया। ऑप्शन क्या हो गया, बी, क्योंकि -2 से -1 के बीच में एफ डेफ एक्स क्या है, नेगेटिव, तो इसी इंटरवल में एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो अच्छे से समझाता हूं, एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दी सेम इंटरवल। इन सेम इंटरवल मतलब कौन सा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। लेकिन आपसे तो ये थोड़ी पूछ रहा था, लेकिन हमें तो सीखना है। हमसे तो क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए देखो, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डेफ एक्स इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -2 से -1, हेंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डीसी का डिक्रीजिंग इन द सेम इंटरवल x बिलोंग्स टू -2 से -1। मतलब जो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार चैप्टर है भाई साहब, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बाकी जो इंटीग्रेशन जैसे मैंने वीडियो डाला था, डिफरेंशिएशन, उन सबसे बहुत अलग नेचर का एक चैप्टर है। आपको यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो बड़ा आराम से आपको बहुत स्मूथली आपको चीजें समझ में आएंगी। आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, चीजें आपके, आप प्रैक्टिस करिए, चीजें आपकी समझ में आती हुई चली जाएंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा था, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ + 3x इज इंक्रीजिंग, आईएनसी का मतलब भाई इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। आपसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बोला किस ऑप्शन में ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग होगा। तो पहला ही काम होता है बेटा, जो भी फंक्शन देखे जाए उस फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन ये देखे गया था x³ + 3x, इस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट करा तो फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा कितना आ जाएगा, 3x² + 3। अब यहां से बेटा आपने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने के बाद x² + 1। लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा के आया था कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके फैक्टर करो। यहां तो x² + 1 है, क्या इसके फैक्टर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब पहला फिर काम होता है एफ डेफ एक्स को 0 करो। बेटा अगर आप इसमें एफ डेफ एक्स को 0 भी करोगे ना, आप अगर ये काम करोगे एफ डेफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डेफ एक्स क्या है आपका 3 × x² + 1 = 0, तो 3 तो 0 में गया, x² + 1 = 0। क्या ये कभी होता है कि x² + 1 कभी 0 के इक्वल होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। क्या कभी कोई स्क्वायर टर्म नेगेटिव के इक्वल होती है, नहीं होती। इसका मतलब है कि जो एफ डेफ एक्स है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जो एफ डेफ एक्स की वैल्यू है, एफ डेफ एक्स कितना है 3 × x² + 1, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। आप कुछ भी वैल्यू डालिए एफ डेफ एक्स में, एक्स की कुछ भी वैल्यू डालिए, -इंफिनिटी से लेकर +∞ आप कुछ भी डालिए, एफ डेफ एक्स क्या रहेगा,
पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब लास्ट सवाल बात यही है कि अगर जिस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है, देखो ये चैप्टर बहुत सही चैप्टर है अपने आप में, सारे चैप्टर से बिल्कुल अलग नेचर रखता है। चीजें इनइक्वलिटीज यूज होती हैं, पुराने 11th के कंसेप्ट हो सकता है वो भी यूज हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, आप आराम से जो जो आपको लग रहा है वो आपको लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मैं आपको कैसे भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और ज्यादा ही डाउट आ रहा है तो देखो अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पड़ा हुआ है, आप बेझिझक आप सुबह, ठीक है, कभी भी आप कॉल कीजिए, आपका डाउट है वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप अपने डाउट वहां शेयर कर सकते हैं, मुझे भेजिए, मैं आपको 24 आवर के अंदर समझा दूंगा, ठीक है ना। आपको कॉल भी कर सकता हूं मैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आप समझिए और थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। चीजें समझ में नहीं आ रही, एक बार में चीजें समझ में आती भी नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं भाई, तो घबराना नहीं है भाई, पेशेंस रखिए, चीजें हो जाएंगी सारी 1 to 1, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और सारी चीजें बिल्कुल ओपन है भाई, ठीक है। कभी भी आप शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल दे रखा है अपना डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे भी आइए, कहीं पे भी आइए, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो यहां पे एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब फंक्शन इसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब भाई साहब बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में 0 से बड़ा होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में 0 से बड़ा होता है, फंक्शन एफ एक्स उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बात सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में 0 से बड़ा हुआ, फंक्शन एफ एक्स उसी इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा। उल्टी बात करूं बेटा अगर मैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में नेगेटिव है, फंक्शन उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल में इनके 0 से बड़ा था, तो फंक्शन एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और 1 नंबर का सवाल था भाई साहब, ठीक है। तो सवाल बढ़िया आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए दबा के जोरदार तरीके से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपसे बोल रहा हूं, अगर डाउट है तो भाई सब कुछ ओपन है, आप अपने डाउट क्लियर करिए बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2022 का सवाल, भी देखो ये भी एक फंक्शन दे रखा है आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में, कहीं ना कहीं बेटा सारे सवाल है, मैं आपसे बोल रहा था ना क्वेश्चन आपको एल्जेब्रिक फॉर्म के बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपसे बोल रहा है 4 ऑप्शन देखे गया है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये टर्म आपने सुना होगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा ही का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -2 से इंफिनिटी। ऑप्शन बी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से 3, ऑप्शन सी दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 3 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 3 टू इंफिनिटी, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सवाल देखो, फंक्शन देखे गया, फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करा, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 36। आपने बेटा 6 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो गया। अब इसका आपने इसके फिर से देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म के आप क्या कर दो, फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो फैक्टर करने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होती, तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एफ डैश एक्स क्या हो गया फैक्टर करने के बाद पहले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया जाए उसे फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद जो भी एफ डैश एक्स है उसे हमेशा 0 के बराबर डालो, 0 के बराबर डालोगे तो वहां से x की वैल्यू जाएंगी, जो भी x की वैल्यूज होती है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पर डेरिवेटिव अपनी नेचर चेंज करता है, या क्रिटिकल पॉइंट वो भी होते हैं जहां पर एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो जाता है। दोनों बात रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, एफ डैश एक्स वो ये क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, डेरिवेटिव मतलब x बराबर 3 डालोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x बराबर -2 डालोगे तो भी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0, या अपनी नेचर भी चेंज करता है। कौन नेचर चेंज करता है, एफ डैश एक्स। और मैं आपको यह भी बता चुका था पहले सवाल में, ये जो नंबर लाइन है वो किसकी होती है, एफ डैश एक्स की, क्योंकि नंबर लाइन ही बहुत पूरा डिसाइड कर देती है कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग होगा कहां डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखो दोनों पॉइंट आपने नंबर लाइन पर डाले, अब 3 से कोई बड़ी वैल्यू सोचो, 3 से कोई बड़ी वैल्यू सोचोगे 4 आप इसके एफ डैश एक्स में रखोगे, कहां रखोगे
एफ डेफ एक्स में, 4 अगर एफ डेफ एक्स में रखोगे तो एफ डेफ एक्स हमेशा क्या आएगा, 3 से बड़ी वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आएगा, रख के देखो। और -2 से छोटी वैल्यू भी रखो, ठीक है, वहां पे भी एफ डेफ एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। और -2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू रखोगे आप इसके एफ डेफ एक्स में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। या एक और तरीका होता है, आप एक 3 से बड़ी वैल्यू निकाल लो, 3 से बड़ी वैल्यू पर इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, फिर क्या आएगा, नेगेटिव, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव, जब तक कि कोई लफड़ा ना हो। लफड़ा लफड़ा जहां आएगा मैं आपको बता दूंगा, बात सही है, जहां लफड़ा आएगा भाई मैं वहां आपको बता दूंगा कि कहां पे आपको ये वाला खेल खेलना नहीं है, प्लस माइनस प्लस वाला, ठीक है। एक पॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, ठीक है। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफ डेफ एक्स जो है -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी क्या होगा, -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, एफ डेफ एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा। और ये बात मैंने पिछले सवाल में भी रिपीट करी थी, उससे पहले वाले में रिपीट करी थी कि फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में 0 से बड़ा होता है, फंक्शन उसी इंटरवल में बेटा क्या होगा, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर इंक्रीजिंग होगा। जैसे यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी सेम इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एफ डेफ एक्स इस इंटरवल में क्या है, 0 से छोटा, -2 से 3, तो फंक्शन इसी इंटरवल में -2 से 3 के बीच में क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही ऑप्शन बताना है। क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 है, ठीक है, लेकिन और डिक्रीजिंग है नहीं, डिक्रीजिंग तो सिर्फ -2 और 3 के बीच में है। तो जब आप सही ऑप्शन देखोगे तो जो सही ऑप्शन है वो केवल ऑप्शन क्या है बेटा, बी सही ऑप्शन है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि बाकी ऑप्शन ए सी डी में कहीं ना कहीं आपको गलती दिखेगी, क्योंकि यहां बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, गलत है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो -2 और 3 के बीच में ही है भाई, ठीक है। तो ये कहानी 1 to 1 आपकी समझ में आ रही होगी, धीमे 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 धीमे, ठीक है, आप बने रहिए, आपके चैप्टर ये दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक ही प्रोसेस अप्लाई करता हूं इस पेपर, इस चैप्टर में, यही एक फिक्स प्रोसेस है मेरा एल्जेब्रिक के लिए, कोई ज्यादा वेरिएबल नहीं रहेगा, एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो उसमें कोई नहीं कि ये सवाल आ गया तो ये कर दिया, वो सवाल आ गया तो वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप भी एक ही कंसेप्ट पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके समझ में बेटा आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही तगड़ा सवाल है, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले इस सवाल में। फंक्शन दे रखा है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x/3 + 3/x डिक्रीजेस इन द इंटरवल्स -3,0 यूनियन 0,3। आपको शो करना है ये फंक्शन जो है x/3 + 3/x इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। मैं आपसे बोला था ना, दो ही कैटेगरी के सवाल होते हैं। पहली कैटेगरी के सवाल हमने इंटरवल फाइंड करा, इस कैटेगरी में आपसे बोल रहा है कि भैया प्रूफ कर दो ये जो फंक्शन है, इतना बड़ा जो फंक्शन दे रखा है भैया, प्रूफ कर दे डिग्री जैसा इंटरवल इन द इंटरवल दिस सेम। तो देखो पहला काम क्या होता है, फंक्शन को उतारो, उतार लिया। फंक्शन को उतारने के बाद पहला ही भाई देसी काम होता है, डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट करोगे तो x/3 का डिफरेंशिएशन 1/3, 3/x, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -3/x²। इसके बाद एलसीएम बाजी करी, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, x² - 9/3x²। x² - 9 को आप क्या लिख सकते हो, x + 3 × x - 3। समझदारी से सवाल देखना भाई, ये x + 3 × x - 3। अब आपने क्या करा, एफ डेफ एक्स बराबर 0 डाला, एफ डेफ एक्स बराबर 0 डाला तो देखो क्या करा, ये तो 3x² तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, किसमें गया, 0 में। तो ये कहानी बची, यहां से x की वैल्यूज आपको क्या मिली, -3 और 3। अब ये दोनों वैल्यू तो आपने डाल दी नंबर लाइन पे, कौन कौन सी, -3 और 3। लेकिन साला 0 कहां से आ गया, ये 0 बड़ी दिक्कत कर रहा है, ये 0 तो है नहीं भैया, 0 गड़बड़ कर रहा है। मैंने की बेटा अभी हर एक क्वेश्चन में सेम औजार थोड़ी इस्तेमाल करोगे, कुछ तो वेरिएबल होगा, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा चीज तो आएगा, वही मैं बता रहा हूं। वो जो चेंज होगा ना, वही तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं यार, वही तो कर रहा हूं। देखो -3 तक तो पुरानी वाली बात चल रही है भैया, सही है, मान ली बात आपकी, लेकिन बहन ये 0 कहां से आ गया, मैं नहीं बताता हूं भाई। देख ये 0 है ना, देख ये 0 ये यहां से आया है, यहां से कैसे भैया, मैंने कि भाई ये 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दो, सपोज आपने 0 नहीं लगाया, ऐसे भगा दिया, अब गड़बड़ी हो जाएगी, कल को आगे वो ये बोल देगा, देख बेटा -3 और 3 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है 0 जहां पर एफ डेफ एक्स क्या हो रहा है,
नॉट डिफाइंड। बोलो ओ तो तेरी जीरो करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, सारे काम करने पड़ते हैं, धीमे धीमे समझ में आते हैं। पहला ही सवाल लगा देते तो हवाई टाइट हो जाती। पहले 3 सवालों में ये वाली कहानी क्लियर करी मैंने आपको, चौथे सवाल में ये ले आया। ठीक है, तो ये भी करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, ये भी चेक करना पड़ता है। मतलब वो पॉइंट भी निकालने हैं जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। मैंने कहा हाँ, वो तो निकालना सीख गया तू, तो वो पॉइंट भी निकालने हैं जहां पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है। मैंने कहा हाँ भैया हाँ, तो भाई पूरी एकदम चील की तरह निगाह रखनी है। तो ये पॉइंट भी निकालना आपको, यहां पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड। बस इसके अलावा तीसरी चीज नहीं होती भाई, बस इतनी बात ध्यान रख ले। दोनों चीज सीख गए, हमारा हो गया फाइनल काम। वो पॉइंट आएंगे जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, और वो पॉइंट भी आएंगे कभी कभार, हर सवाल में नहीं, कभी कभार, जहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, नॉट डिफाइंड होगा। एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड कहां है, जीरो पे। तो वो पॉइंट थे ना, लिख दिया। अब देखो, अब यहां पे खेल सीखो। अब यहां पे नंबर लाइन, ये नंबर लाइन किसकी होती है, एफ डैश एक्स की। बात समझ में आ रही है, नंबर लाइन किसकी है, एफ डैश एक्स की। अब नंबर लाइन एफ डैश एक्स की, तो प्लस माइनस वाला खेल कर लेते हैं। अब कहानी तो 3 पॉइंट आ गए, तो चलो 3 से बड़ी वैल्यू सोचो कोई, सोच ली 4। 4 इसके एफ डैश एक्स में रखो, कहां रखी जाती है, इसके एफ डैश एक्स में। हमें देखते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 3 पे तो जीरो ही हो रहा है ना ये, तो 3 पे थोड़ी चेक करेंगे, 3 से आगे देखेंगे ना। अब बात समझ में आ रही है भाई, 3 पे तो जीरो हो रहा है, 3 से आगे देख, 3 से आगे देखेगा। 4 लिया, 4 ही ले ले, 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 ली, 4 प्लस 3 7। बस देखना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 7 पॉजिटिव है, 4 में से 3 घटाएगा, पॉजिटिव बचेगा। नीचे तो स्क्वायर टर्म है, तो ओवरऑल 3 से बड़ी वैल्यू लेने पर इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर इधर नेगेटिव लगा दे, मैंने की लगा दे, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई नहीं है। नहीं तो काम कर ले, अगर कोई डाउट आ रहा है तो देख लो, 0 से 3 के बीच की कोई वैल्यू उठा लो। अगर नहीं मन कर रहा, तो अगर ज्यादा डाउट है तो क्लियर कर लो, 0 से 3 के बीच की कोई वैल्यू ले लो। 2 2 रखोगे, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। 5 एक पॉजिटिव नंबर है। 2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस। 2 में से 3 घटाओगे, माइनस आएगा। माइनस इंटू पॉजिटिव माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अपॉन नीचे तो पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा भाई नंबर। अब बढ़िया बात है ये, तो भैया लास्ट सवाल में भी आपने बताया था, एक साइड का निकाल दो, प्लस लगा दो, माइनस। मैंने बोला था ना लफड़ा हो जाता है, तो लफड़ा यहां पे है। सोच, डिनोमिनेटर की वजह से मैंने की ऐसा नहीं है। जो डिनोमिनेटर के ऊपर पावर है ना, वो कैसी है, इवन। बस ऑड होता है, जब भी ऑड आता है तो प्लस माइनस। देखो ये बस आराम से ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे ना, ये इस एक सवाल से क्लियर होने वाली बातें नहीं है कि एक सवाल से मैं आपको आऊं और आपके दिमाग में छाप दूं। आप ही समझो आराम से, और फिर इस तरीके के सवाल आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे आगे, और मैं भी आपको दूंगा क्वेश्चन, आप उनमें ट्राई करो। ये सवाल 100% आपसे बनेगा। और ये कैसे सवाल एनसीईआरटी में भी है, जहां पर x+3 का होल क्यूब इंटू x-4 का होल क्यूब, इस तरीके के सवाल है। ठीक है ना, तो वहां पे भी आपको सवाल मिलेगा, तो आप यहां सीखो, वहां अप्लाई कर दो, सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो जीरो, जीरो इसकी वजह से, जीरो की पावर कैसी है, इवन। नहीं आ रहा समझ में, तो भाई एक काम ही कर लेना, -3 और जीरो के बीच की कोई वैल्यू ले ले, -1 ले ले। -1 रखेगा, यहां क्या आएगा, -1 यहां रखेगा, तो भाई क्या आएगा, -1 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये 3 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे तो पॉजिटिव है ही भाई, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा इधर की साइड, नेगेटिव। -3 किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से, या -3 से कोई छोटी वैल्यू ले ले, -4 ले ले। -4 -3 -7, -4 प्लस 3 -1, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। इसमें इतना कुछ मैं समझाऊं उतना कुछ है नहीं, आप भी अपने हिसाब से कोई वैल्यू ले सकते हो, 3 से बड़ी, जैसे आप कर रहे हो, और इसे आप कहीं रफ पे सॉल्व कर लो, वैल्यू पॉजिटिव दिख जाएगी। आप होता तो मैं कुछ दमदार होता तो मैं जरूर समझाता। ठीक है ना, हाँ। तो यहां से नंबर लाइन आपने बना दी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जीरो वाला केस भी समझ लेना क्योंकि जीरो की ऊपर इवन पावर है, तो इवन पावर जीरो की वजह से ये जीरो जो है x² की वजह से आया, और इसकी पावर कैसी, इवन। तो जो भी पॉइंट इवन पावर, मतलब जिसकी वजह से आता, अगर उसकी पावर इवन है, थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, आराम सुनना। ये जीरो किसकी वजह से आया, x² की वजह से। अब जीरो किसकी वजह से आया, x², और x की पावर कैसी, इवन। तो जब भी इवन पावर होती है, तो उसके राइट और लेफ्ट साइड साइन कभी चेंज नहीं होता, उसके राइट और लेफ्ट साइड कभी साइन चेंज नहीं होगा। जैसे 3 है, 3 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया था ना। देखो, अबे 3 कब आएगा, जब x बराबर 3 डालेगा, तभी तो ये जीरो होगा। इसकी पावर कैसी है, एक, एक कैसा है, ऑड। और जब भी ऑड नंबर होता है, तो हमेशा उनके आसपास वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस।
जैसे -3 है, ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। x + 3 बराबर 0 डालोगे तो x बराबर -3, इसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो इसके राइट में कैसा है, नेगेटिव, तो लेफ्ट में कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा उन पॉइंट पर कहानी चेंज हो जाती है जहां पावर होती है ऑड। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अब देखो ये नंबर लाइन किसकी होती है, f डेफ एक्स क्या है, 0 से छोटा, कहां से कहां तक, -3 से 0, -3 से 0 यूनियन। डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे मत लिख दियो भाई, गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे लिखना है, f डेफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 0 से 3, हेंस फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 0 से 3। ठीक है, तो बस यही बात है भाई, यही बात आपको सीखनी है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन मैंने आपसे बोला, जिस इंटरवल में फंक्शन डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, उसी इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा मेरे छोटे भाई। तो यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। सवाल खतरनाक लग रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन जो आपकी जो वीडियो डाल रहा हूं वो नॉर्मल क्वेश्चन से पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमा आपको परेशान करेगा। फर्स्ट बुक के थोड़े टेक्निकल चैप्टर होते हैं, एक तो यही चैप्टर और मैक्सिमम मिनिमा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का लास्ट चैप्टर। ठीक है ना, तो लास्ट एक्सरसाइज बोल सकते हो जो भी है। तो ये उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। तो सवाल देखते हैं भाई साहब। अगला सवाल 2017 का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पे भी वही बात कर रहा है, शो करना है ये फंक्शन जो है 4x³ - 18x² + 27x - 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन r। मतलब सारी रियल लाइन के लिए -∞ से +∞ के बीच में ये फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन देखा गया, ये रहा फंक्शन। फंक्शन को डिफरेंशिएट करा छोटे भाई हमेशा की तरह, ये कितना आ गया, 12x² - 36x + 27, 7 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब यहां से मैं हमेशा बोलता हूं जो कॉमन आ रहा कॉमन लो। कॉमन क्या आ रहा था बेटा, यहां से 3 कॉमन आया, तो आपने 3 कॉमन लिया, तो कितना आ गया, 4x² + 9 - 12x। ठीक है, अब देखो 4x क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। अब ये 12 को मैनिपुलेट करके मैंने ऐसे लिख दिया, -2 × 2x × 3, -2 × 2x × 3। देखो ना, ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा a² + b² - 2ab। तो ये क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो f डेफ एक्स क्या हो गया आपका, 3 × 2x - 3 का होल स्क्वायर। हमेशा की तरह आपने f डेफ एक्स को बराबर 0 करा, f डेफ एक्स बराबर 0 करोगे तो यहां से 0 करा तो स्क्वायर तो 0 की वजह से कैंसिल आउट हो गया, तो 2x - 3 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, 3/2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट मिला बेटा 3/2। ठीक है, अब देखो 3/2 आया किसकी वजह से, इसकी वजह से, और इसकी पावर कैसी है, इवन। तो वो तो हमें बात क्लियर होगी लास्ट सवाल में। मैंने आपको धीमे धीमे बोला था ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस बने रहिए भाई, एंड था आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, तो 3/2 आया। अब सोचो तो ये भी कर सकते हो आप, 3/2 से कोई बड़ी वैल्यू सोचो। 3/2 आपका 1.5 होता है, 1.5 से कोई बड़ी वैल्यू 2 रखी, 2 यार को f डेफ एक्स में, हमेशा f डेफ एक्स में रखी जानी है, क्योंकि नंबर लाइन किसकी होगी, ये आपकी f डेफ एक्स की होगी। सही है, तो आपने 2 रखा, 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब यहां से देख, अब 3/2 से बड़ी वैल्यू सोची 0, 0 रखे यहां पे, तो 0 रखेगा तो -3, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 तो ये कितना आ गया, 27, तो ये भी क्या, पॉजिटिव। अर्थात f डेफ एक्स क्या है तेरा, f डेफ एक्स क्या है मेरे भाई, आपका हमेशा 0 से बड़ा उसके बराबर फॉर x बिलोंग्स टू r। इसके बाद जिस भी डेरिवेटिव में, जिस भी इंटरवल में उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है भाई, जिस भी नंबर लाइन पे, तो उसी इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। तो f डेफ एक्स हमेशा इस पूरी रियल लाइन पे, रियल लाइन क्या होती है, -∞ से लेकर +∞ आपकी रियल लाइन होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू r। तो इसका डेरिवेटिव x बिलोंग्स टू r में क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, 0 या 0 से क्या है बेटा, बड़ा। तो इसी इंटरवल में, x बिलोंग्स टू r इंटरवल में, ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग। ठीक है ना, तो यही आपसे प्रूफ करा रहा था 2 नंबर। अब इसके बाद स्टार्ट होंगे 4-4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे कुछ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजे करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं, दोनों क्वेश्चन 2014 के हैं और दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। तो एक सवाल बेटा मैं कराऊंगा, दूसरा आप करोगे तुरंत। ये सवाल समझने के बाद ये क्वेश्चन आप तुरंत खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है f(x) = 3x⁴ - 4x³ - 12x² + 5। दूसरा क्वेश्चन आपको यही दे रखा है 3/2 x⁴ - 4x³ - 45x² + 51। दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है किस इंटरवल में, आपको इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है,
तो पहला ही काम होता है फंक्शन उतारा और फंक्शन का डेरिवेटिव करा। फंक्शन है आपका, फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे, एफ डेफ एक्स कितना आ जाए, 4×12x³ माइनस 12x² माइनस 24x। 12 क्या आ गया कॉमन, तो 12 कॉमन आने के बाद बचा x³ माइनस x² माइनस 2x। अब यहां से बेटा x कॉमन लिया आपने, बेटा x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x² माइनस x माइनस 2। अब x², अब इसे आपने फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करने के बाद कहानी ये देखेगी 12x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन आपकी कहानी मरेगी। अब इसके बाद क्या करना है, एफ डेफ एक्स है उसे आपको किसके इक्वल डालना है, 0 के बराबर डालना है भाई। ये तो हर एक क्वेश्चन में धीमे धीमे आपको आइडिया लग रहा हो, हर एक क्वेश्चन में काम बिल्कुल सेम ही है भाई, ठीक है। तो 12x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू बेटा 0 हुआ। तो यहां से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 तीन वैल्यूज आई, तीनों की तीनों वैल्यू आपने नंबर लाइन पे लगा दी, -1 0 2। अब दो से कोई बड़ी वैल्यू लो और दो से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तो कहां रखोगे, इसके एफ डेफ एक्स में। एफ डेफ एक्स क्या रहा बेटा, ये रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नंबर लाइन एफ डेफ एक्स की होती है। अब दो से बड़ी कोई वैल्यू लोगे और दो से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे, तीन रखी तो बेटा ये तीन पॉजिटिव, तीन यहां डालोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तीन रखोगे ना, 3 माइनस 2 एक पॉजिटिव होता है, 3 प्लस 1 4 भी पॉजिटिव है, तीन रखोगे पॉजिटिव। तो एफ डेफ एक्स क्या आ रहा है, दो से बड़ी वैल्यू रखने पर पॉजिटिव, ठीक है। अब दो किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, और इसकी पावर कैसी है ऑड, तो इधर क्या आएगा नेगेटिव। 0 किसकी वजह से आया था, इस एक्स की वजह से, ठीक है। तो इसकी पावर कैसी है ऑड, 1 है ना पावर इसकी, तो राइट में नेगेटिव है तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से इधर भी क्या आ जाएगा माइनस। नहीं तो आपके पास वो तरीका तो है ही, अगर सबसे बढ़िया सेफर साइड चलना है तो आप वैल्यू उठा के इसके एफ डेफ एक्स में रखो, रफ में जो भी आपको रफ काम मिलेगा वहां आप सॉल्व करिए और आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा इस नंबर लाइन पे एफ डेफ एक्स 0 से बड़ा है, कहां से, एफ डेफ एक्स 0 कहां से कहां तक है, -1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द सेम इंटरवल, ठीक है। और जब डिक्रीजिंग के लिए देखोगे तो -∞ से -1 यूनियन 0 से 2 के बीच में एफ डेफ एक्स क्या है आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको खुद अभी करना है और उसका तुरंत आंसर निकाल के लेके आना है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल फाइंड करना है इस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। आपको बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम सवाल है, आप वीडियो पॉज करिए, पहले इस सवाल को खुद ट्राई करने की कोशिश करो, लेट है ना। आप वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो एक बार सवाल को, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, फिर मैच करना आंसर से, ठीक है। चलो समझिए इस सवाल को, फंक्शन देके गया, फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करा, -2x³ का डिफरेंशिएशन -6x², -9x² का डिफरेंशिएशन -18x और -12x का डिफरेंशिएशन -12। -6 बेटा कॉमन आया, कॉमन x² प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 के बेटा फैक्टर करा तो ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 1, ठीक है। अब एफ डेफ एक्स को आपने 0 के बराबर डाला, एफ डेफ एक्स को 0 के बराबर डाला तो -6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी, जो कि आप हर सवाल में निकाल लो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आई -2 और -1। अब हमेशा सबसे बढ़िया काम होता है, अब एक वैल्यू तो निकालो, आपने एक -1 से बड़ी वैल्यू ली, -1 से बड़ी वैल्यू 0 होती है, 0 ले लो। 0 कहां रखोगे, इसके एफ डेफ एक्स में, क्यों, क्योंकि ये नंबर लाइन किसकी होती है, एफ डेफ एक्स की होती है बेटा। तो 0 रखोगे, x बराबर 0 रखोगे तो 0 प्लस 2, देखो ये काम रफ पे भी कर सकते हो या साइड में आपको करके दिखा देता हूं इस सवाल में। यहां आपने 0 रखा तो 0 रखोगे तो -6 इंटू 0 प्लस 2 और 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 इंटू 1। तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है, ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है आपकी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही तो आई। फिर -1 से इधर क्या रख दो पॉजिटिव, क्योंकि -1 किसकी वजह से आया बेटा, -1 यहां करोगे, x बराबर -1 रखोगे तभी तो ये 0 होगा, तो इसकी पावर कैसी है ऑड, तो इसके राइट में कैसा है नेगेटिव, तो लेफ्ट में क्या होगा पॉजिटिव, तो इधर -2 है, इसे इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव। नहीं तो आप एक काम कर ही लो, तो मैं हमेशा कर रहा हूं कि आप कोई उनके बीच के पॉइंट उठा के रख लिया करो, वो उसमें रख दिया करो, जैसे मैंने यहां रखा था, ठीक है। आपको साइन पता लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता लगा एफ डेफ एक्स कहां पे पॉजिटिव है, ये नंबर लाइन कहां पॉजिटिव है, -2 और -1 के बीच में अपना आंसर क्या दे रही है पॉजिटिव। तो फंक्शन इसी इंटरवल में क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -2 से -1। और नाउ एफ डेफ एक्स क्या नेगेटिव है, एफ डेफ एक्स नेगेटिव आपका लेस देन 0 है, -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भाई।
हाँ, सही है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, स्टिकली डिक्रीजिंग हो गया सेम इंटरवल में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा यहीं तक रहने देते हैं सवालों को, और इतना आपने सीखा होगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट ओबे से बेटा बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे। तो यार तीन पार्ट में खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 पार्ट में, है ना। ये तो कोशिश करूंगा 2 पार्ट में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो जाए पीवाईक्यू का, ठीक है। और लेकिन ये चैप्टर सब में अलग है भाई, ठीक है। बड़ी अच्छे से मैंने कोशिश करी है, पूरा दम लगाया इस चैप्टर को आपको समझाने में, इस क्वेश्चन को आपको समझ में भी आए आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सबसे अलग चैप्टर है, ठीक है। और उम्मीद है समझ में आया होगा। और वही है भाई, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करिए भाई, पूरा दम लगा दीजिए, और हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोरदार तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू बेटा। और एक और बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक क्या करना, शेयर करना है, तो उन्हें भी एकदम तगड़ा कंटेंट मिले उन्हें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक बार इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप शेयर करिए इसे। थैंक यू बेटा।